नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हम खेती से जुड़ी और किसानों से जुड़ी सभी जानकारी डालते हैं, पर हमारे क्षेत्र में गोठड़ा माता जी का प्रसिद्ध स्थान है जो कि खाचरो तहसील और उज्जैन जिले के पड़ता है। और वहाँ पर हर वर्ष भविष्यवाणी की जाती है। नवरात्रि की नवमी के दिन पूरे वर्ष का जो है वहाँ पर बताया जाता है कि आगे बुआई कब होगी, बारिश कब होगी, राजनीति में क्या उथल पुथल होगी, उसी के साथ फसलों के भाव कैसे रहेंगे, मौसम कैसा रहेगा, आने वाले समय में आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, उनसे कैसे निपटना है, ऐसे सभी चीज़ें वहाँ पर माता जी के द्वारा बताई जाती हैं। और उनकी भविष्यवाणी काफ़ी सटीक साबित होती है। इसी कारण लोगों की आसपास के क्षेत्रों सहित दूर दराज के क्षेत्रों तक माता जी की काफ़ी ज़्यादा आस्था बनी हुई है। और उसी के कारण वहाँ पर काफ़ी भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है और हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं, भविष्यवाणी को सुनने के लिए आते हैं। तो वहाँ की जो लाइव भविष्यवाणी है माता जी की आवाज़ में, उनके वीडियो भी हमने डाले हैं, वहाँ के मंदिर और हवन के दर्शन के वीडियो भी हमने डाले हैं। पर कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है वो उनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे वीडियो गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में जाते हैं। और मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारी जो क्षेत्रीय भाषा, मालवी भाषा है वो समझ में नहीं आती हैं। तो उनके लिए स्पेशल ये मैं हिंदी अनुवाद का मेरी आवाज़ में, अपनी भाषा में, जो हिंदी भाषा में वीडियो जो ट्रांसलेट करके बना रहा हूँ, तो इसे आप पूरा देखें, पूरा समझें और पूरे वर्ष का गणित लगाएं कि आपको डिसीजन किस प्रकार से लेना है और क्या क्या जो है माता जी ने कहा है। आपके कोई अगर उन भविष्यवाणी में सुनने के बाद में समझ में नहीं आया तो समझ सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझ में आए तो आप लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि हौसला हमारा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक, व्यापारी भाइयों तक और दर्शकों तक और श्रद्धालुओं तक शेयर करें ताकि वह भी इस चीज़ का लाभ ले पाएँ और उनको अगर भविष्यवाणी में कुछ समझ नहीं आया है तो समझ कर वह भी जो है उपयोग कर सकें। तो शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जल्दी से जल्दी निस्वार्थ देखने के लिए आप चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे, खेती से जुड़े, किसानों से जुड़े, सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तो गोठड़ा वाली माता जी ने जो है 2024-25 के लिए भविष्यवाणी में बताया है कि आगामी वर्ष में जो है 3 बोवनी होगी, यानी कि जो सोयाबीन की बुआई होती है वो 3 हिस्सों में होगी। पहली बुआई की बात उन्होंने कही है कि आषाढ़ की एकम से नवमी के बीच में पहली बुआई होगी, दूसरी बुआई जो होगी आधा आषाढ़ की एकम से सातम के बीच में होगी और तीसरी बुआई सावन माह की सातम के बाद होने की उन्होंने बात कही है। यानी कि 3 बुआई होगी जिसमें अधिकतर क्षेत्र पहली और दूसरी बुआई में निपट जाएंगे, वहीं कुछ एक क्षेत्र छूट जाएंगे जहां कम वर्षा होगी तो वो सावन माह की नवमी के जो है पहले सातम के बाद जो है निपट जाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। आगामी वर्ष में जो मावठे या बेमौसम बारिश होती है उनकी भी उन्होंने बात कही है और उनकी संख्या उन्होंने 7 बताई है। यानी कि आगामी जो रबी फसल होती है तब जो मावठे की बारिश होती है वो भी इस वर्ष 7 बार होगी, जो कि पोष माह में होगी और उनमें ओलावृष्टि भी होगी और काफ़ी ज़्यादा जो है उनमें नुकसान भी हो सकता है। दाह यानी कि जो ठंड गिरती है, ठंड से फसलों को नुकसान होता है जिसे कि क्षेत्रीय भाषा में दाह कहा जाता है, तो वह भी 3 बताए गए हैं जो कि माह में होंगे, माघ माह जो कि होता है उसमें होंगे, यानी कि जनवरी फरवरी के आसपास में होंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। ज्येष्ठ माह में जो है हवा का प्रकोप रहेगा, जो कि प्री मानसून की बारिश होती है उस समय का मैं बता रहा हूँ आपको। उस समय उन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान चलेंगे, तेज हवाएं चलेगी और कुंवार माह में भी आंधी तूफान की बात उन्होंने कही है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो आप सतर्क रहें। उसके बाद बीमारी का प्रकोप भी उन्होंने वैशाख और आषाढ़ और कुंवार माह में बताया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रकोप बताया है, तो उससे भी आप सतर्क रहें। बीमारियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो उन्होंने कहा है कि जो महावीर या खेड़ा देवत बाबू जी हमारे होते हैं, क्षेत्रीय देव हमारे हनुमान जी होते हैं, उनके यहाँ पर हवन या यज्ञ करें जिससे कि बीमारियां दूर होगी, और यज्ञ और हवन का उन्होंने कहा है जिससे बीमारियां दूर होगी। वहीं पर उन्होंने फसलों के भाव में कहा है कि मेथी, गेहूं, चना का भाव अच्छा रहेगा। पानी से इन फसलों को नुकसान भी होगा, जो बेमौसम बारिश होती है उससे उन्होंने नुकसान की आशंका भी जताई है, तो आप समय पर बुआई करें। इसी के साथ में उन्होंने कहा है कि कुंवार माह में आंधी तूफान चलेगा और मेथी, चना की फसल जो है ठीक ठाक पकेगी और बारिश से इसमें नुकसान भी हो सकता है। वहीं पर लहसुन और प्याज के भाव का उन्होंने कहा है कि लहसुन का भाव तो काफ़ी जोरदार रहेगा, वहीं पर प्याज का भाव भी ठीक ठाक रहेगा। आपको प्याज में इस बार मौका मिलेगा
रहेगा कि आप अच्छा मुनाफा कमा सको, ऐसी बात उन्होंने कही है। वहीं साथ ही साथ जो दूसरी फसलें हैं उनका भाव भी मीडियम उन्होंने बताया है। लाल चीज का अच्छा भाव बताया, जैसे लाल चीजें जो भी होती हैं, मिर्च हो गई, प्याज हो गया, ऐसी जो जो लाल फसलें होती हैं उनका भाव उन्होंने ठीक ठाक बताया है। उसी के साथ में सोने चांदी के बाजार की उन्होंने बात कही है कि सोना तेज रहेगा, सोने का भाव ऊपर स्तर पर जा सकता है, वहीं पर चांदी का भाव मीडियम रहने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि देश में राजा नहीं बदलेगा, देश का राजा वही रहेगा। थोड़ी बहुत उथल पुथल क्षेत्रीय जो है हिस्से में हो सकती है, बाकी राजा वही रहेगा। उन्होंने कहा है कि आगे जो है एक्सीडेंट वगैरह, ये दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, तो आप वाहन धीरे चलाएं ताकि आप एक्सीडेंट से बच सको और ऐसी दुर्घटनाएं आपके यहाँ पर नहीं हो। तो उन्होंने वाहन के प्रति सावधानी बरतने की बात भी कही है, तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। अभी एक्सीडेंट वगैरह या कलेश या जो हैं आपके जो दुर्घटना वगैरह होती हैं, बीमारियां होती हैं, इनसे बचने के लिए महावीर जी का हवन करें, अभिषेक करें, पूजन करें, शांति मिलेगी। और अपने अपने धर्म का सभी पालन करें, अनुसरण करें, अपने जो पूर्वज धर्म या ग्रंथ बना गए हैं उन पर चले, ग्रंथ का सहारा लेकर चलें और एक नीति ऐसी बनाए, उचित नीति बनाकर चले, बहन को बहन माने, बेटी को बेटी माने और सभी आस पड़ोस में जो भी अपना व्यवहार है वह अच्छा बना कर रखें, अपने आचरण में सुधार लाएं, जिससे कि आगे अच्छा बना रहेगा। अभी जो है लोगों के व्यवहार और आचार पर भी उन्होंने शंका बताए हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी बहन बेटी को बहन बेटी नहीं मानते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने संकेत दिया है कि वह भी सुधर जाए, नहीं तो आगे जाकर बहुत ही विकट परिस्थिति आने वाली है। धर्म की रक्षा करें, धर्म को जानने और धर्म के कारण ही कलयुग में ये जो है प्रभाव आ रहा है, और धर्म को जानने के बाद भी हम अगर दुराचार करते हैं तो फिर विपत्ति आती है और उस विपत्ति से भगवान भी नहीं बचा सकता है, ऐसे संकेत भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ये कलयुग है, इस कलयुग में अगर विपत्ति से बचना है तो धर्म का पालन करें। उसमें आगे उन्होंने बताया है कि जो खड़ लक्कड़ यानी कि हमारी क्षेत्रीय भाषा में जिसे लकड़ी या जो ईंधन बोलते हैं, या जो है खड़ यानी कि जो पशुओं का चारा होता है उसकी भी व्यवस्था करके रखे, धान पानी की व्यवस्था करके रखे, क्योंकि आगे जाकर इन चीज़ों की कमी आ सकती है और इनमें आपको फिर महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ सकती हैं। तो आप जो है अनाज वगैरह पशुओं के लिए शुक्ला और अपने चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी, इन सभी की समय पर व्यवस्था करके रखें ताकि आपको आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना रहे। उसके बाद में जो हकाई का मुहूर्त जो कि अभी गर्मी में हम करते हैं दूसरी फसलें लेने के बाद में आगामी फसल की तैयारी के लिए, तो उसका मुहूर्त भी उन्होंने बताया है कि 13 रविवार के दिन मुहूर्त करें, 3 बजे से 6 बजे तक मुहूर्त करें और मुहूर्त हल के द्वारा करें, बेलों के द्वारा करें या हाथ से करें, ट्रैक्टर से बिल्कुल भी ना करें, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये थी भविष्यवाणी का पूरी जो विस्तृत जो है संक्षेप में मैंने बता दी हैं और विस्तृत रूप में भी चैनल पर डाल रखी हैं, तो आप वह भी जाकर देख सकते हो। और माता जी के जो दर्शन के या हवन वगैरह के पूरे वीडियो डाल रखे हैं मैंने लाइव वीडियो, वह भी आप जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं खेती से संबंधित जानकारियों में। धन्यवाद, जय हिंद।